आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी, आपको क्या लग रहा है? आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, अब की बार 2024 की दौड़ है, किसकी सरकार आप चाहते हैं? हम तो जी इसकी लोकदल के है जी। हम तो लोकदल के हैं। जी। लोकदल में क्या आपको अच्छा लगा? लोकदल में हमारी सुनाई हो जी। अच्छा, हाँ जी। ये तो नहीं कि अपनी पार्टी है, जाति है अपनी नहीं है। जी, नहीं। हाँ? नहीं, ऐसा होता है ज्यादातर। ना ना हाँ? ना। क्या काम आपको सबसे बढ़िया काम जो आपको लगा हो कि हाँ आप कह सके कि दूसरे लोगों के 36 बिरादरियों को आप बता सके कि हाँ ये सबकी पार्टी है और इन्होंने ये काम किया ये है? किसानों की पार्टी है जी। हाँ। हाँ, किसानों के काम हो इसमें किसानों के होते हैं। जी। वो लेकिन किसान भी है, मजदूर भी है, उद्योगपति भी हैं, सब हैं। जी हाँ, मजदूर के भी हो जी काम। मजदूर के भी हो। जी जी। तो यहाँ से अगर बात करें कैराना लोकसभा की, यहाँ से प्रदीप चौधरी सांसद हैं, आज तक देखे भी नहीं जी किसी ने। देखे नहीं है? नहीं जी। आपके गांव आपके क्षेत्र में नहीं आए? कभी नहीं आए जी। अच्छा, हाँ जी। हाँ, कभी नहीं आए जी। कभी नहीं आए हैं। कभी नहीं आए। आपका क्या नाम हुआ जी? कालू सिंह कालू सिंह जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं 2024? जी। हम तो पहले से लोक दल के हैं, पहले से ही है? पहले से ही। अच्छा, हम तो इनके सिवा कहीं गए ही नहीं। नहीं गए नहीं? ना। क्या काम आपको अच्छे लगे लोक दल के? लोक दल के करीब करीब काम बस किसानों में, हम तो किसान है छोटे से, किसानों की सुनाई हो जाओ उसमें। कह रहे किसानों को बहुत सुविधाएं मिल रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। अब अजय क्या सम्मान नहीं दे रहे, क्या सुविधा मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रही हमें पता। थाने भवन बगन नगर पे मिटा लो नहीं, कुछ बात है दे तोड़ा में हम किसानों के साथ मजदूर भी लग रहे हैं, मजदूर हमारे साथ ही हैं बेचारे, गरीब आदमी। 20 दिसंबर का पेमेंट आज तक तो पहले हो जाता था टाइम पे पेमेंट, अब नहीं हो रहा है? नहीं जी, अब नहीं हो रहा। पहले हो जाता था। पहले मायावती के उसमें सरकार साहब ये पहले की बात क्यों पूछते हो, अब की पूछो ना। नहीं, दोनों पूछूंगा मैं। जब मुद्दा बनता है पहले मैं उनकी अब की पूछूंगा, फिर पहले की पूछूंगा। कंपेयर तो मुझे कंपेयर करना है, वो तो पता चले कि आखिरकार है क्या। अगर पहले सारी चीजें ठीक थी तो सरकार क्यों बदलनी पड़ी? अगर वे सारी चीज पहले ठीक कर रहे थे तो सरकार बदलनी क्यों पड़ी? और अब आप वही सवाल के पहले हो जाते, अरे इनको इसीलिए तो लाए थे कि भैया ठीक करेंगे। तो आप पहले ये बात रखिए ना, लेकिन मैं कंपेयर तो करूंगा प्रधान जी, कंपेयर तो करना पड़ेगा। नहीं, कंपेयर तो कर लो, लेकिन मतलब क्यों चेंज हुए में? उनमें खामियां रही ना, उनमें खामियां ये कर रहे हैं अभी, तो फिर मतलब पिछली कंपेरिजन क्यों हो रहा है? पिछला कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आप दोनों नहीं कर रही हैं। अगर वो भी नहीं कर रही हैं और ये भी नहीं कर रही हैं तो किसी और को दिया जाए, किसी और को बनाया जाए ना। तो वही तो पूछने आया हूँ कि वो भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसे ही हैं, क्या किसी और को चाहते हैं अब? भाई पहले भी पेमेंट नहीं हो रहा था और अभी भी नहीं हो रहा है। तो पहले वाले नहीं कर रहे थे तो इनको चेंज करना पड़ा। तो इनसे यही है कि भैया पेमेंट कर दो हमारा, है कि नहीं? नहीं तो चेंज हो जाएंगे। चेंज तो फिर मैंने कहा जनता जनार्दन है। हाँ, आपका क्या नाम है? विकास मलिक। विकास जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 की दौड़ चल रही है, 26 दल तो एकजुट हो चुके हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं और 38 दल एनडीए में शामिल हो गए हैं, आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप गांव कुरमल्ली में आए, मीडिया आई बात दिखाने के लिए। जैसे आपने बताया कि 26 दल एकजुट हो चुके हैं, आप एनडीए के आप पत्रकार हो, आप बताओ एनडीए में कितने दल एकजुट है? 38 दल एकजुट है और वो 26 दल को गलत बता रहे। 38 दल मिलकर इकट्ठे है भाजपा, जो भाजपा ग्रुप है 38 दल का एक गठन है, और ये 26 दल को गलत बता रहे कि ये पूरा भ्रष्टाचार एक जगह इकट्ठा हो गया। दूसरी बात, पहली सरकार झूठ नहीं बोलती थी, झूठ का पुलिंदा इस पंचायत घर में एक जादूगर आता था, जब बचपन में जादू देख खगरे थे, वो जादूगर 2014 में भारत में पैदा हो गया। किसी का हाथ टिक गया उसके मोदी जी के सर पर, तो उसने ऐसा जादू दिखा सबकी आंख बंद कर दी। फिर उसके बाद में 14 दिन में पेमेंट देगा। भाई झूठ मत बोलो, तुम 2 महीने में दे दो, पर अपनी मतलब ये क्यों करें, हम 14 दिन में पेमेंट दे देंगे, अगर लेट होगा ब्याज की शायद में देंगे। भाई 14 दिन में नहीं दे सकते तो अब ये कहो हम 2 महीने में देंगे ब्याज भी नहीं देने के, ठीक है भाई मान लेंगे इस बात। आपको क्या लग रहा है जिसको आप झूठ का बता रहे हो, झूठ बोलते हैं, वो क्या क्या आपको झूठ लगा है? झूठ, अभी मोदी जी गए अमेरिका में, रोज एक यूनिवर्सिटी बन रही, एक एम्स बन रहा, IIT कॉलेज खुल रही है, पता नहीं क्या क्या खुल रहा, ग्राउंड में क्या है आपको ही पता। पूरी दुनिया के सामने एक अमेरिका में जो विश्व की महाशक्ति है, उसमें इतना बड़ा झूठ जो बोल सका, ये तो भारत देश है, इसमें कितने बड़े बोल लो। यहाँ तो लोग भी बेचारे वो है कुछ अंधभक्त का। कमियां कहाँ लग रही है? कमियां तो हर जगह है, किस जगह कमी नहीं है? बताइए 2-4 जगह। बड़ी बात यह है, पहले जो सरकार होती है उसमें धरना भी होता था, अंग्रेजों के समय से ले लो, जिसको दिक्कत होती थी वो अपना धरना प्रदर्शन अपनी बात कहने का उसको हक था। आज के दिन कोई भी आदमी धरना प्रदर्शन जागा तो उस पर पुलिस बल जो है पूरा बल का प्रयोग करे। आपने भी देखा जयंत चौधरी जैसे महान नेता जो हमारे चौधरी चरण सिंह के पौत्र है, उन पर लाठियां बरसाने का काम किस लिए गए थे?
आपको ही पता किस कह रहे थे उनका आरोप था कि वहाँ राजनीति चमकाने गए। राजनीति चमकाने के लिए मणिपुर में भी गए, तो अभी राजनीति चमकाने के लिए मोदी जी क्यों नहीं गए मणिपुर में? जयंत चौधरी तो अभी भी एक प्रतिनिधिमंडल गया था मणिपुर की, जब कोई आवाज नहीं ठहरा बहन बेटियों की। अभी ये अपना हरियाणा में पहलवान बेटी पर अत्याचार हुआ, उसकी आवाज उठाने के लिए भी जयंत चौधरी जी गए, हर जगह गए। सभी को अपने बात कहने का हक है, संविधान ने अधिकार दे रखा। लेकिन मोदी सरकार में अपनी बात कहने का हक नहीं है, सिर्फ मोदी सरकार की बात मान लो। तानाशाही आपको लगा? बात मत को, तानाशाही है। मास्टर शिक्षा मित्र बैठते हैं लखनऊ में, उन पर लटका प्रयोग। बिजली संविदा कर्मी बैठते हैं, वो लटका प्रयोग। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, हमारा 150 दिन से जंतर मंतर पर धरना चल रहा। और यही मीडिया, आपकी मीडिया की बताता हूँ, जो एबीपी न्यूज वाले मेरे सामने जाम में फंस रहे, वो मीडिया को बिल्कुल बता रखा है, इनको कवरेज मत करो। जैसे टिकैत साहब कहते हैं नहीं कि मीडिया में किसका पैरा है बता, बंदूक का पैरा है कि जो मोदी कहेगा वही मीडिया दिखाएगी। मीडिया भी स्वतंत्र नहीं आज के दिन भारत में। नहीं, हम दिखा रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। नहीं, वो तो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मेरा क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया आज के दिन में स्वतंत्र नहीं है, अपनी भाषा, अपनी जो उनका कहना। और बड़े बड़े पत्रकार वो आज न्यूज़ चैनल छोड़ के रवीश कुमार जैसे बड़े बड़े जोन से अपना शुभ बात बोलते थे, बेबाक हो गए, वो बात चल छोड़ गए है। हम आपके गांव की, आपके क्षेत्र की बात करने आए हैं। आपको क्या लग रहा है, ये कैराना लोकसभा आपका पड़ता है, इसमें क्या क्या काम आपको दिखे और क्या क्या से वंचित आप रहे, क्या क्या काम नहीं हो पाए? दो चीज़ होती है, देखो, सरकार से हम ये चाहिए कि हमें मतलब हमारी सहूलियत की। सरकार सारे काम अच्छे नहीं कर सकती और सारे काम बुरे भी नहीं कर सकती, लेकिन भाजपा सरकार ने जो काम करे सिर्फ अपने फायदे के लिए किए। रोड बनाए, इनका रोड हमारे टैक्स में से हो रहा, हम फौजी, हमारा भी टैक्स आता है। उसके बाद में रोड पर चलेंगे, उसका भी टैक्स देना। 20-25 साल हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे भी उस रोड का जो आज रोड बना उसके टैक्स देंगे। एक अस्पताल शामली में, जो जिला शामली है, कोई अस्पताल की ऐसी सुविधा नहीं है कि हमें दिल्ली मेरठ मतलब ना जाना पड़े। वो काम होता तो हम कहते भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम करा। नौकरी की व्यवस्था, अग्निवीर की व्यवस्था, मतलब हर चीज़ में फेलियर सरकार है। सिर्फ उस चीज़ में फेलियर नहीं है कि इनको पैसा कहाँ से काटना। पेटीएम आया, जियो आया, कहने फ्री रिचार्ज, ये रिचार्ज। अब 298 का रिचार्ज करो, फोन से कटता है 300 रुपये, फिर 2 रुपये किसके खाते में गए बताओ? सपने किसने दिखाए? मोदी ने दिखाए। फ्री सब इंटरनेट, सब फलाना। अब कितने फ्रॉड इंटरनेट में, और याद लोगों को पता नहीं है। साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है, लेकिन साइबर क्राइम को कभी कोई नहीं दिखाने कि कितना बढ़ गया, कितने अपराध चल रहे हैं। और ये किस लिए बढ़ा कि पेपर वर्क ना हो। प्रदीप चौधरी ने कुछ काम किया? प्रदीप चौधरी ने काम कुरमल लिया, इसकी एक गली एक का घर दिखा दें, कहीं उसके नाम की नेम प्लेट लग रही है। और मैं खुद प्रदीप चौधरी को बिल्कुल हाथ जोड़ कर मगा जी मंत्री साहब, आप हमारे गाँव में हमने वोट दी थी जब, और हमारे आप दर्शन कर लो। गाँव वाले भी क्या भाई, वो सांसद महोदय कहाँ है, 4 बार अनुग्रह कर लिया। और हिंदू सरकार है, जैसे हिंदू मुसलमान तो कहते हैं कि सबकी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई विकास, वो हमारा यहाँ पे शमशान घाट पड़ा, उसमें हमारे जो गुजर जा कोई छत भी नहीं है। और उनको 20 बार कह लिया कि सर थोड़ा सा आप मदद करो, कुछ हम करेंगे, अपना चंदा इकट्ठा करेंगे, हम से उसे बनवाओगे, कुछ निधि में से आ जाएगा, कुछ प्रधान का वो हो जाएगा। प्रधान की भी निधि नहीं आ रही, पता क्या कहते हैं? प्रधान जी की निधि नहीं आ रही है, कहाँ गए प्रधान जी? निधि नहीं आ पाई, निधि बहुत कम है इस बार। उसमें निधि में मानदेय 3-4 आदमियों का जोड़ दिया है। हमारे गांव की निधि 80,000 के आसपास की है, जो राज्य वित्त की है। और उसमें अगर हम मानदेय जोड़े, केयर टेकर का मानदेय है, उसके बाद में शौचालय, क्या नाम है, पंचायत सहायक का है, 2 कर्मचारी गौशाला में लगे हुए, एक प्रधान का है, तो वो 80,000 के आसपास पैसा सारा मानदेय में चला जाता है। मैं कैसे काम कराऊँ बताओ, क्या काम कराऊँ? तो अभी आपने डाला हुआ है वहाँ पे मतलब एप्लीकेशन वगैरह? एप्लीकेशन मैंने पहले बताया, एप्लीकेशन कोई सुनता नहीं। नहीं। हाँ, एप्लीकेशन आप कहीं भी दो, वहाँ तक पहुँचेगी नहीं और नीचे कोई करेगा नहीं। वही मैंने पहले प्रॉब्लम बताई थी। आपसे पूछ लेते, आपका क्या नाम हुआ बाबा? सोमवीर जी। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, आपकी बार किसकी सरकार चाहते हैं केंद्र में? बस विपक्ष की आओगे। विपक्ष में कौन चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? कोई हो जाओ, कोई हो जाओ, कोई हो जाए। हाँ, कुछ तो आपको लगा हो जाओ, अखिलेश हो जाओ, जयंत हो जाओ, राहुल हो जाओ, सबसे अच्छा राहुल हो जाए। राहुल सही है। रोक काट टका इनका जी, रोक काट देंगे। मतलब क्या दिक्कत लग रही है अभी? नो पता राहुल का, पहले जब यहाँ से जाती जनता जाती, उसकी माँ की बीमारी ली थी और उसने अपने लिए हटा ली थी किसान के लिए। और ये लट चार्ज करें, लाठी चार्ज हो रही है, तो अब की बार बदलाव कर देंगे। होगा पक्का।
राहुल को चाहते हैं? पक्का बदलाव। राहुल को चाहते हैं? जयंत राहुल सब मिलकर एक हैं, यही आऊँगा। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं जयंत बनने चाहिए। नहीं, कोई बनो मेरिट तो हम नहीं चाहते। जयंत बनो, राहुल बनो, मायावती बनो, अखिलेश बनो, चाहे मोदी बनो। आए बेचारा बनो। मोदी में मोदी तो पंडित। मोदी से क्या दिक्कत आई? अजी बहुत दिक्कत बताइए तो एक दो दिक्कत। ये कुछ कहे, सांझ कुछ कहे, यही आता मेरठ शुरू 14 में। कहना गन्ने का भाव बहुत कम है, क्या भाव होना चाहे 500 रुपये। अजलो तो यानी वही मोदी है। क्या हुई? नहीं हुआ। नहीं है। अच्छा, अब अगर बात करें हम, सिर्फ यही मुद्दा है या फिर और भी कुछ? अजी बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे बहुत है। आपका क्या नाम हुआ भाई? राजीव मलिक। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार चाह रहे हैं? कांग्रेस की चाह रहे जी। कांग्रेस की? राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी। क्या काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस के? कांग्रेस के टाइम पे हमारे यहाँ गांव में आज से 50 साल पहले टंकी थी, आज नहीं है। कहाँ गई टंकी? खत्म होगी। आज से 50 साल पहले हॉस्पिटल था गांव में, अब नहीं है। आज तक 30 साल पहले बस लग रही थी गांव में, अब नहीं चलती, कोई सुविधा नहीं शहर से। पहले बस चलती थी 30 साल पहले, टंकी थी, हॉस्पिटल था, अब है नहीं। सब कुछ, अब कुछ नहीं। खत्म हो गया और उल्टा विकास हो रहा। विकास? उल्टा विकास हो रहा, आप पता कर सको गांव में किसी से पूछ के। मतलब विकास हो रहा है, उल्टा हो रहा। उल्टा हो रहा है। उल्टी गति से हो रहा। हाँ, आप पता कर लो, कहीं है कि हॉस्पिटल सब खत्म हो गए यहाँ तक। आज कहीं जा, और अब की बार ये सड़क बनी इन्होंने, नया रोड निकाल लिया, वो रास्ता भी बंद कर दिया, वहाँ को निकलने का भी ढंग नहीं छोड़ दिया। हमारा एकमात्र रास्ता है शहर से जोड़ने का, वही बंद कर दिया। वो 13 फुट का कर दिया। हमारे गन्ने की फसल हो, वो नहीं जा सकती, वहाँ को निकल गया। बताओ कैसे जा? तो कह रहा ना, लोकसभा में किसको चाहते हैं आप? कैंडिडेट कौन होना चाहिए? लोकदल का होना चाहिए। लोकदल में किसको चाहते हैं? भाई जिसे भी पार्टी, अभी नवाजी सालम का नाम चल रहा है। भाई मैं किसी को भी भेज जाए उसे वोट देंगे और उसे चुनांगे। किसी को भी भेज- हाँ, किसी को भी भेज जाए, चाहे गठबंधन से आ जाए। अजी किसी को भी भेज जाए। मैं लोकदल जिसे भेज जाएगा, हम तो लोकदल के साथ है, हम उसी के साथ रहेंगे। मतलब जिसको लोकदल कहेगा उसको दे देंगे। उसे वोट देंगे। जिसे भी लोकदल का आएगा हम उसे वोट देंगे। वो जो हॉस्पिटल, जो टंकी और जो बसें वो वापस लानी है। हाँ, वे आनी चाहिए। जी। तो क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से 2024 की बात हो रही है, नज़दीकी है चुनाव, किसकी सरकार आप चाहते हैं? जनता जनार्दन है, जिसको फैसला देगी उसकी सरकार आएगी। आप यहाँ के प्रधान हैं, लेकिन आप भी तो वोट देते होंगे। आप भी तो, अगर बात करें सेंट्रल की, केंद्र की या प्रदेश की सरकार की, तो उसमें से कौन सी आपको अच्छी लगती है? मौजूदा सरकार है, कुछ काम इसके अच्छे भी चल रहे हैं और कुछ खामियां भी है। कुछ खामियां? हाँ, तो खामियां क्या आपको लग रही है? खामियां ये है कि टॉप जो इनका नेतृत्व है, सारी ताकत उन्होंने अपने पास रखी हुई है। तो आम जनता जिस भी चीज़ को, कोई धरना, प्रदर्शन, विरोध करती है तो उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो ताकत देनी चाहिए, अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको ताकत देनी चाहिए, जिससे हम आम जनता की भलाई के लिए कार्य हो सके और वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको ज़्यादा कष्ट ना हो। हमारी बात जल्दी से जल्दी टॉप नेतृत्व तक पहुँचनी चाहिए। तो नहीं पहुंच पा रही। नहीं पहुँच तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लगातार जनता की आवाज़ सुनते हैं। विकास ठीक है, काम हो रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं, लेकिन जहाँ समस्या है सरकार जनता को, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। अगर कोई फैसला लेना है तो हमारे जो क्षेत्रीय नेता है वो ले तो लेते हैं, लेकिन उन पर वहाँ जो टॉप नेतृत्व है इनका, वहाँ तक पहुँचाने में समस्या रहती है और हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अभी उदाहरण देता हूँ, यहाँ खानपुर में एक ब्रिज बनाया हुआ है, तो हमारे यहाँ से गन्ने की सप्लाई ट्रक के द्वारा वहीं से निकलती है और वो ब्रिज 13 फीट पे है। हमने विरोध प्रदर्शन भी किया, उनको ठेकेदारों से बात की और उनको यहाँ गाँव में बुला के उन्होंने 15.5 फीट पे वो किया था कि 15.5 फीट पे हम इसको बांधेंगे, लेकिन वो अपनी मनमर्जी से 13.5 पे करके चले गए। और अब मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी से नीचे उसको कोई ऊपर उठवा सकता है, और नितिन गडकरी तक पहुंचने का हर आदमी का सामर्थ्य नहीं है कि वो नितिन गडकरी तक अपनी बात पहुंचा दे। वैसे अगर हम बात करें, काम सही हो रहा है? अगर ऊपर की बात करें, आप कह रहे हैं नीचे की बात ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है, जो ऊपर तक बात पहुंच रही है उसका काम आपको कैसा लग रहा है? जब पहुंच ही नहीं पा रही है तो कैसा कुछ काम हो ही नहीं रहा है। काम बहुत हो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ काम बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो समस्या आ रही है उनका निवारण नहीं हो पा रहा है। जनता की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है टॉप नेतृत्व तक। अच्छा, तो अगर हम बात करें, पहले कांग्रेस सरकार रही है, क्या उसमें भी बात नहीं पहुंच पाती थी या पहले उसमें चली जाती थी बात? देखिए, कांग्रेस सरकार जब रही है तो मैं राजनीति में नहीं था, मैं नहीं कह सकता उस समय क्या था। मैं अभी जो वर्तमान में जो महसूस किया वो मैंने आपको राजनीति नहीं, मैं एक आम आदमी के हिसाब से आपसे नौकरी कर रहा था उस समय और मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि किस तरीके से क्या काम। पता नहीं है, बताना नहीं चाहता। जो भी मान लो, जो भी मान लो, जो भी मान मतलब